Hello, you bookish people. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. आप लोग बताओ कैसे हो, कैसे था सब कुछ? ऑल गुड? ओके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे काफ़ी अप्रिशिएट किया। किसी ने व्हाट्सएप पे किया, किसी ने कॉल्स पे किया, किसी ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं। जैसे मेरे एक मामा ने किया, एक फ्रेंड है यश उसने किया, फिर एक फ्रेंड है मेरा सिद्धेश उसने किया। तो जब भी कुछ हम नया चालू करते हैं ना, ऐसे जो अच्छे कमेंट्स होते हैं या जो अप्रिसिएशन मिलता है ना, उससे काफ़ी आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो आप और कर सकते हो, है ना। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी है। बट कुछ लोगों ने नहीं भी किया, तो मेरे को तो उस चीज़ की आदत हो गई है। बिकॉज़ मैंने ना 2 साल थिएटर किया है, तो उस टाइम पे कई मेरे अच्छे परफॉर्मेंसेस पे ना कुछ लोग अच्छा कमेंट देते थे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते थे। ठीक है, कुछ अप्रिशिएट भी करेंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, कुछ अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ तो बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे और कुछ बहुत ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। और उसमें भी सबसे फनीएस्ट पार्ट पता है क्या आपको? कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे होते हैं ना जो आपसे बहुत खुश होते हैं, बट पता नहीं क्यों आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे वो कि आपने अच्छा किया, ये किया। आपके पीठ पीछे बात करेंगे। बताऊँ कैसे? आप सुनना। अरे पता है, देखा तेजस ने कैसे परफॉर्म किया? भाई बाप परफॉर्मर है वो। ये जो कैरेक्टर आज उसने किया है ना, हर प्ले में आज से पहले ना राहुल करता था। लेकिन सच बात बोलूँ, राहुल के परफॉर्मेंस में वो दम ही नहीं है। तेजस ने तो हिला दिया भाई। और अगर उसी टाइम पे मैं एंट्री मारूँ ना इन लोग में, तो ये ऐसे हो जाएंगे, एकदम शांत, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर लेंगे। कल का मैच देखा तूने? मैं कहता हूँ नहीं। अरे भाई देखना चाहिए था, क्या सेंचुरी मारी विराट कोहली ने। अरे भाई लोग, अगर तुम लोग मेरे मुंह पे तारीफ़ कर रहे हो, सॉरी मेरे पीठ पीछे तारीफ़ कर रहे हो, तो मुंह पे कर लोगे तो क्या जाएगा? कुछ तुम्हारे पैसे कटेंगे या कुछ तुम्हारा कुछ ऐसा नुकसान होगा, है कि नहीं? कुछ भी वैसा तो है नहीं, फिर भी करेंगे नहीं। कुछ लोग तो जलते हैं, इनसिक्योर होते हैं, इसीलिए नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि ज़रा इसकी तारीफ़ कर दी और करेगा, पैसे कमाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई लोग, किसी के भी सक्सेस पे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सक्सेसफुल है ना, तो वो अपने पुण्य कर्म के वजह से है। ठीक है, आप उस पे जलोगे तो क्या उसका कम हो जाएगा और आपका बढ़ेगा? नहीं। और वैसे भी किसी के ऊपर जलने के लिए क्या वो आपका छीन के खा रहा है? नहीं, वो तो अपने कर्मों का खा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों में इतनी समझ भी है नहीं, जलेंगे जलेंगे। अरे अभी कुछ किया नहीं तो तुम लोग इतना जल रहे हो, जब करूँगा तो तुम लोग राख हो जाओगे, राख, बर्नड इनटू एशेस। समझे? तो जलो मत, ठीक है। नहीं, एक्चुअली में ना मैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ता हूँ ना, उसमें उन्होंने कहा है कि आपके रिश्तेदार, आपके कुछ भाई बहन, आपके दोस्त स्टार्ट में आपको नहीं कभी अप्रिशिएट करेंगे। ये कब करेंगे पता है? जब सारी दुनिया करेगी ना, तब ये बोलेंगे दुनिया को। आपको तब अप्रिशिएट नहीं करेंगे स्ट्रगल करते टाइम, बाद में आएंगे और कहेंगे दुनिया को, अरे तेजस लाड, अरे वो तो मेरा भाई है, मेरा भांजा है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ सुट्टा पीता था, पता है क्या, ये बिल्डिंग में रहता है इधर। एक बात याद रखना, इफ़ यू आर नॉट विद मी इन माई बैड टाइम्स, यू डोंट डिजर्व टू बी विद मी इन माई गुड टाइम्स। समझे? चलो बाय। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। आज जिस बुक को मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है कर्माचा सिद्धांत। राइटर है हरिभाई ठक्कर। और मेरे पास तो इसका मराठी वर्जन है, बट मैं आपको हिंदी में रिव्यू दूंगा। तो ये बुक में आपको आज पता चलेगा कि व्हाट इज़ कर्मा, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, क्रियमान कर्म किसे कहते हैं, संचित कर्म किसे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, या जो हर बार हर किसी को मन में आता है,
बुरे लोग बुरे कर्म करके इतने सुखी क्यों हैं? क्यों बुरा करके भी उनके पास पैसा, सुख, शांति, समाज में इज्जत क्यों है? ये भी पता चलेगा। क्यों अच्छे लोग ईमानदारी से काम करके, मेहनत करके, दिन रात राम नाम जप के भी दुखी है? ये भी आज पता चलेगा। आपका सवाल था ना, सबके मन में ये होता है। ठीक है, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? कौन से कर्म करके आप अपने पाप धुल सकते हो, धुल सकते भी हो या नहीं? आप अपने पाप से मुक्त होंगे या नहीं? सब कुछ आज इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इन डिटेल बात करूँगा। ठीक है, सो सिट बैक एंड रिलैक्स, हो सके तो ग्रैब अ पॉपकॉर्न। तो क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म उसे कहा गया है कि जो भी आप कर्म अपने डे टू डे लाइफ में करते हो, या उससे भी बेटर तरीके से कहूँ कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक डे टू डे लाइफ में जो भी करते हो उसे कहते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म की एक सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि वो अपना फल देकर ही शांत होता है। ठीक है, आपने आज एक्टिविटी कोई की, उसका फल आपको कल मिलेगा। ठीक है, इसको मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर समझो आपने वॉचमैन को, आपके बिल्डिंग के वॉचमैन को गाड़ी ना धोने के वजह से सुबह सुबह 4 गालियाँ दी, तो उस वॉचमैन ने गाड़ी ना धोने का कर्म करने के वजह से उसको 4 गालियाँ मिली। ठीक है, उसने गाड़ी ना धोने का कर्म किया, उसको फल क्या मिला? सुबह सुबह 4 गालियाँ मिली। ठीक है, उसको तो काम करना चाहिए ना, आप बिल्कुल गलत नहीं हो इसमें। पैसे ले रहा है ना वो, तो काम तो करना चाहिए। उसने काम नहीं किया, 4 गालियाँ मिली, उसका फल वही उसको मिल गया, वॉचमैन को। ठीक है, अभी समझो कि आप, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे से, आई थिंक मेरे एरिया में एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि एक इंसान है, एक्चुअली 3 फ्रेंड्स थे, उसको हम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड लेते हैं। ठीक है, इन सब का एज ग्रुप ना आई थिंक अराउंड 40 to 50 के बीच में रहेगा। सभी की शादी हो गई है। मिस्टर एक्स डिवोर्स ही था, तो वो ना कभी कभी अपने दोस्त के वाइफ के साथ फ्लर्टिंग करता था। ठीक है, मतलब चैट पे या कभी ऐसे मिले तो। एक बार वो पकड़ा गया, मिस्टर वाई ने उसको पकड़ा और उसने पूरे ग्रुप में फैला दिया कि इसने मेरे वाइफ के साथ ऐसे किया, फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब हुआ ये कि उस ग्रुप में एक और था, जैसे मैंने कहा एक्स वाई जेड, तो जेड की वाइफ ने भी बोला, अरे भाई ये तो मेरे साथ भी फ्लर्ट करता है। ओहो हो। अब इन्होंने कहा कि भाई इसको तो सबक सिखाना है, तो बदनामी तो उसको मिली ही, उसके अलावा उसको पुलिस स्टेशन भी लेके गया। सोचो आप, बात पुलिस स्टेशन तक गई, लेकिन वहाँ पे क्या बस एक वार्निंग दिया उसको और बोला कि अगली बार तो करेगा तो तेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ली जाएगी। अब इस केस में उस मिस्टर एक्स ने एक कुकर्म किया था कि उसने अपने दोस्त की वाइफ के साथ, जो मैरिड है, दोनों के साथ फ्लर्टिंग किया। उसको फलस्वरूप क्या मिला? सबसे पहले तो उसके दोस्त उससे दूर हो गए, उसका रिस्पेक्ट जो उसने इतने सालों में कमाया, उसका गुडविल ख़त्म हो गया। तीसरी सबसे चीज़, बदनामी। आज वो उस एरिया में सर उठा के घूम नहीं सकता है, पता है आपको। तो लेकिन ये हुआ, ठीक है, ये सब उसके साथ हुआ। उसने जो कांड किया उसका फल स्वरूप में उसको ये 3 चीज़ें मिली। अब उसका वो कर्म शांत हो गया, अब वो उस कर्म से मुक्त है, उसको अभी उस कर्म से कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। जनरली होता क्या है ना कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं और कुछ भी हमारा उल्टा सीधा होता है ना, तो लोग कहने के लिए आ जाते, देखा उसने ऐसे किया था ना उसके साथ, इसके लिए इसके साथ ये हुआ। एक्चुअल में वो उसके लिए उसके साथ नहीं होता है। पर क्या होता है ना, जब भी कोई हमको हर्ट करता है ना, तो हम हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बोलते हैं, देखा ऐसा किया ना उसने, इसके लिए हुआ। अरे भाई, तू गारंटी से बोल सकता है क्या कि तेरे साथ उसने ऐसा किया इसलिए वैसा हुआ? उसके कोई कभी के कर्म होंगे इसलिए उसको ये मिला है। तो कौन से कर्म है ना, ये अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है,
पर उसके पहले अभी तो मैंने बहुत नेगेटिव एग्जांपल्स ले लिए, एक पॉजिटिव भी ले लेते हैं। समझो कि आपका कोई दोस्त है, उसको बहुत ही इमरजेंसी में ना 25,000 रुपये की ज़रूरत है। आपने बिना सोचे समझे उसको निकाल के दे दिए, और आपको लॉटरी खेलने की आदत है। 2 दिन बाद आप लॉटरी खेलने जाओगे, आपको आज तक कभी लॉटरी नहीं लगी, लेकिन उस दिन आपको, या उसके 2 दिन जब भी उसका रिज़ल्ट लगता है, मेरे को नहीं पता, मैं तो खेलता नहीं हूँ, आपको 50,000 की लॉटरी लग गई। अब हुआ क्या, आपने 25,000 रुपये उसको अर्जेंसी में देने का अच्छा कर्म किया, आपको उसका फल तुरंत मिला, 1-2 दिन में, 3 दिन में। अभी आपके पास आने वाला पैसा भी डबल है, 25 के जगह पे 50 मिला, उसके अलावा आपका दोस्त जब देगा तब देगा। तो ये है क्रियमान कर्म की स्पेशलिटी, ठीक है। वो अपने किए हुए कर्मों का फल देखकर ही शांत होता है। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसका नाम है संचित कर्म। हम इंसान जब कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं ना, हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमने आज अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है। हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। तो जो कर्मों के फल आपको तभी के तभी मिलते हैं ना, वो तो क्रियमान कर्म है, हमने जाना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके फल हमें मिलते ही नहीं हैं। मतलब मान लो कि आज हमने कोई कर्म किया, उसके फल शायद 10 दिन बाद मिलेंगे, महीने भर बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे। कभी कभी तो कुछ कर्मों के ऐसे फल होते हैं ना जो हमें इस जन्म में मिलते ही नहीं हैं। तो ये सारे कर्म कहाँ जाते हैं, कहाँ डिपॉजिट होते हैं? कहीं ना कहीं तो होता ही होगा ना। वो सब कुछ जाता है आपके संचित कर्म में, ठीक है। संचित कर्म मतलब ऐसे समझो कि ये ना आपका एक वेयर हाउस है, ठीक है, जिसमें आपके जो शरीर में अभी आत्मा है, क्या आपको पता है उसने इसके पहले कितने जन्म लिए? नहीं ना। किसी के आत्मा ने 10 जन्म लिए होंगे, किसी के 50, किसी के 60। तो उन सभी जन्मों में ना उसने कई सारे ऐसे काम किए जिनके फल उसको मिले ही नहीं है। वो सब जमा है। कहाँ जमा होते हैं वो सारे फल? संचित कर्म में, ठीक है। उस कर्मों को का एक कलेक्शन होता है वहाँ पे, उसे कहते हैं संचित कर्म, ठीक है। समझ गया आप लोग को? अभी क्योंकि मैंने ये कहा ना कि ये आपके अनेक जन्मों के कर्मों के फल है जो आपको मिले नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब इट कैन बी एज डीप एज एन ओशन, एज हाई एज अ स्काई, एंड एज ह्यूमंगस एज अ माउंटेन। आपको नहीं पता है वो कितने होंगे, इतना हो सकता है, ठीक है। एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ अभी अपना। आप सबको भीष्म पिता तो मालूम ही होंगे, महाभारत के। तो उनकी एक कहानी है। उनको, आपको पता है महाभारत में अर्जुन ने उनके बाणों से मारा था, और वो मरे नहीं थे। उनके सभी बाण उसके शरीर में घुस गए थे, और वो बोलते ना बेड ऑफ एरोस पे लेटे हुए थे और तड़प रहे थे वो अपने मृत्यु के लिए। बट उनको उस मृत्यु आ ही नहीं रही थी। तो फिर जब उनका कुछ आखिरी टाइम आ रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए, जस्ट बोलते ना एक आखिरी सलाम लेने के लिए। तो उन्होंने पूछा भीष्म पिता ने कि मैंने आज से लेके अपने पिछले 50 जन्मों तक सब कुछ स्कैन करके देखा, मैंने एक भी गलत काम नहीं किया है, तो मुझे इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों आई? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा 1 मिनट। उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि में उन्होंने क्या देखा कि 50 जन्म क्या, ये भीष्म पितामह ने ना उनके पिछले 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया था, इसीलिए कंसिस्टेंटली उनका जन्म ना राजघराने में ही हुआ था, 100 के 100 जन्म। लेकिन जो उनके आज से 100वां जन्म पहले, ठीक है, आज जो उन्होंने जन्म लिया था उस दिन, उसके 100 जन्म पहले ना, उस जन्म में भी वो राजकुमारी थे। तो उस टाइम पे ना वो अपने घोड़े पे सवार होके जंगल से जा रहे थे, तो गिरगिट एक पेड़ पे से ना उनके घोड़े के ऊपर गिरा। तो वो घोड़े को दौड़ाने के लिए जो लकड़ी होती है ना, उन्होंने क्या किया, वो लकड़ी से उस गिरगिट को ऐसे उठाया और ऐसे पीछे फेंक दिया। उन्होंने देखा नहीं कि क्या किधर गिरा क्या गिरा, क्योंकि आपको तो पता है ये सारे रेप्टाइल्स ना हाईली एथलेटिक होते हैं, कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, कुछ भी पकड़ जाएंगे।
तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, चलते बन गए आगे कि भाई क्या होगा। तो उन्होंने जैसे ही उसको उड़ाया ना, वो एक पेड़ के इस पे गया, लीव्स पे जाके वो अटका। अब ये था कि इस गिरगिट का वज़न था, वो लीव्स जो है ना उसका वज़न नहीं ले सके और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा ना तो वहाँ पे एक कैक्टस का प्लांट था और वो गिरगिट ना ऐसे उल्टा गिर गया उस पर और वो तड़प तड़प के मरा। सोचो, यही ऐसी ही मौत इस भीष्म पितामह को 100 जन्मों के बाद आई। क्यों आई? क्योंकि उनसे एक अधर्म हुआ था। अधर्म ये था कि उनके सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था दुशासन के थ्रू, पर उन्होंने रोका नहीं। उनका काम था रोकने का, उन्होंने नहीं रोका, इसलिए उनका जो ये पाप कर्म जो 100 जन्म पहले किया था ना उन्होंने, वो 100 जन्मों के बाद एक्टिवेट हुआ। तो सोचो, और उस टाइम पे तो लोगों की जो लाइफ स्पैन होती है ना, वो एवरेज 100 साल के भी ऊपर थी। अभी तो 60-70 पकड़ लो। तो हर जन्म में भी अगर वो 100 साल जिए होंगे तो 100 जन्मों के कितने हुए, और ऐसे टोटल आप कितने साल के बाद, कितने सालों के बाद पता नहीं उनको उनके उस पाप कर्म का फल मिला था। तो इसे कहते हैं संचित कर्म। ठीक है। हाय गाइस, बस एक छोटा सा वीडियो बाइट यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने। आप लोग को बस ये बताना था कि अभी तक आपने जहाँ तक देखा वो एंड नहीं है। एक्चुअली इस बुक में ना काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन है तो ये बुक खाली 116 पेज की, लेकिन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इतना है ना इसमें कि और मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैंने भी अपना स्वीट टाइम लिया है। तो टोटल कुछ ना, अगर मैं सब सारे एपिसोड्स ज्वाइन करूँ ना तो 1 घंटे तक जा रहा है। तो मैंने सोचा कि उसको 20-20 मिनट के बना के 3 पार्ट्स में आपको डिलीवर करूँ। तो अभी जो आपने देखा वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 की शूटिंग हो गई है, उसको बस मेरे को एडिट करना है, और पार्ट 3 की स्क्रिप्टिंग हो गई है, उसका शूट बाकी है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, बाय।